बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 27 जुलाई 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी वीडियो को लाइक अभी से कर दें दोस्तों, और जैसे ही मुकम्मल हो इसे अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये मालूमात जान सकें। सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात की जानिब से एक अहम खुशखबरी तमाम गैर मुल्की अफराद के लिए आई है जो कि अपने मुल्कों में गए हैं और उनके वीज़े ख़त्म हो गए हैं। उन्होंने पहले मरहले में वो तमाम घरेलू मुलाजमीन जो अपने मुल्कों में गए हैं, या वो तमाम फैमिली मेम्बरान जो कि सऊदी अरब से बाहर हैं और उनका फैमिली का जो सरबराह है वो सऊदी अरब में मुकीम है, इनके लिए एक अहम ख़बर शेयर की है। ऐसे तमाम गैर मुल्की और डोमेस्टिक वर्कर यानी घरेलू मुलाजमीन के वीज़े अब अबशर अकाउंट के ज़रिए एक्सटेंड हो सकते हैं। जवाज़ात ने मज़ीद बताया है कि ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद जिनकी फ़ैमिलीज़ इनके मुल्कों में वापस गई थीं और फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हो जाने की बिना पर वापस नहीं आ सके, और घरेलू मुलाजमीन की भी इसी वजह से वापसी मुमकिन नहीं हो पाई, तो ऐसे तमाम अफराद के लिए ज़रूरी है कि इनका वीज़ा ख़त्म हुए 60 दिन से कम अरसा हुआ हो, 60 दिन से ज़्यादा अगर इसमें टाइम हो गया है तो ये अबशर अकाउंट के ज़रिए सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद और वो अफराद जिनकी फ़ैमिलीज़ अपने मुल्कों में गई थीं और वहाँ पर जाकर स्टक हो गई, अब वो उनके वीज़े अबशर अकाउंट के ज़रिए एक्सटेंड करा सकते हैं। 100 रियाल डोमेस्टिक वर्कर के लिए पर मंथ के लिहाज से फ़ीस है, और फैमिलीज़ के लिए भी इसी तरह से 200 रियाल के ज़रिए ये वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने एक एलामिया जारी करके बताया कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनकी फ़ैमिली सऊदी अरब में मौजूद हैं और उनकी फ़ैमिली विज़िट वीज़े पर आई थी, इस सिलसिले में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हो जाने की बिना पर अब इनके वीज़े 3 महीने के लिए फ्री ऑफ चार्जेस यानी बग़ैर फ़ीस के एक्सटेंड यानी उसको आगे बढ़ा दिया गया है। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि 3 महीने के लिए ये वीज़े ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिए गए हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, मुसलसल सवालात कर रहे थे, आप तमाम हजरात से एक अहम ख़बर खुशखबरी की सूरत में शेयर की जा रही है कि सऊदी हुकूमत ने फ्री ऑफ चार्जेस बग़ैर किसी फ़ीस के 3 महीने के लिए इन वीज़ों को आगे बढ़ा दिया है। लिहाजा 90 दिन के ये वीज़े एक्सटेंड हो गए हैं। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि इस सिलसिले में बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के वीज़े एक्सपायर होने की बिना पर काफ़ी मुश्किलात में भी फंस सकते थे। सऊदी जवाज़ात की जानिब से इस एलामे के बाद वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में इस वक्त गए हुए हैं वो भी पुरुम्मीद रहें कि इंशाल्लाह उनके वीज़े जो कि एग्ज़िट एंट्री वीज़े हैं वो ख़त्म हो गए हैं, वो भी आगे एक्सटेंड होंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करें, इसी तरह से कोई एलामिया जारी होगा और आप तमाम भाइयों को मुतला कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना की वजह से इंटरनेशनल परवाज़ें अभी तक नहीं दोबारा से खुली हैं, जिसकी वजह से गैर मुल्की अफराद जो छुट्टी पर गए थे अभी तक ममलिकत वापस नहीं आ सके, और वो अफराद जो ममलिकत से जाना चाहते हैं इनकी रवानगी का सिलसिला ख़ुसूसी परवाज़ों के ज़रिए ही जारी है। बहुत सारे अफराद ने यह सवालात किए कि अगर वो एग्ज़िट री एंट्री यानी छुट्टी वाले वीज़े पर अपने मुल्कों में गए हैं और वीज़ा ख़त्म हो गया, क्या वह दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। इस सिलसिले में जवाज़ात ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इन्हें जवाब दिया है कि ऐसे लोग जो एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पर गए, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हो गई, तो ऐसे अफराद का ये वीज़ा अगर ख़त्म हो गया तो वो दोबारा से एक्सटेंड होगा, तब ही वो आ पाएंगे। इस वीज़े के ख़त्म होने के बाद वो दूसरे वीज़ा जारी नहीं करवा सकते हैं जब तक सऊदी हुकूमत के रिकॉर्ड से प्रॉपर वे पर ये वीज़ा कैंसिल नहीं होता है।
یاد رکھیں وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ فائنل ایگزٹ کے بغیر اپنے ملکوں میں جاتے ہیں وہ دوسرے ویزے پر آنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بلکہ ناممکن ہے کہ وہ دوسرے ویزے پر آ سکیں۔ کم سے کم 3 سے 5 سال تک ان پر پابندی لگ جاتی ہے، لہٰذا ایگزٹ ری انٹری ویزے پر جا کر واپس دوسرے ویزے پر آنے کے بارے میں مت سوچیں، اس سے آپ کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ اگر آپ نے سعودی عرب سے جانا ہی ہے تو فائنل ایگزٹ جائیں اور فائنل ایگزٹ کا پیپر سنبھال کر رکھیں تاکہ دوسرے ویزے پر جیسے ہی آپ آنا چاہیں تو یہ پیپر آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ سعودی وزارت انصاف کی جانب سے ایک اہم خبر شیئر ہوئی ہے کہ وہ تمام پرائیویٹ سیکٹرز کے ادارے جہاں پر سعودی افراد کو سیکیورٹی گارڈ کے طور پر تعینات نہیں کیا جاتا، ایسے تمام اداروں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ پہلی فرصت میں انہیں وارننگ دی جائے گی۔ اگر وہ پھر بھی سعودی شہریوں کو اپنے ایز اے سیکیورٹی گارڈ ملازمت پر نہیں رکھتے تو انہیں ٹیمپریری طور پر عارضی طور پر بند کر دیا جائے گا۔ اگر اس کے بعد وہ مزید اس میں تاخیر کرتے ہیں تو 50,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا اور اسے مزید آگے بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ سب سے آخری سزا ایسی کمپنیوں کے لیے یہ مقرر کی گئی ہے کہ ان کا تجارتی لائسنس ہی کینسل کر دیا جائے، کیونکہ ایسی کمپنی جو کہ سعودی افراد کو ایز اے سیکیورٹی گارڈ ملازمت پر نہیں رکھتی، ان کے خلاف یہی کارروائی سب سے بہتر ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب میں مکہ المکرمہ پولیس نے 3 غیر ملکیوں کو پولیس کے بھیس میں لوٹنے والے سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ مقامی شہری نے پولیس کے بھیس میں 3 وارداتیں کر کے غیر ملکیوں سے نقدی اور قیمتی اشیاء چھین لی تھیں۔ مکہ المکرمہ پولیس کے ترجمان محمد الغامدی نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے لوٹ مار کی وارداتیں کرنے والے سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم غیر ملکی ورکرز کو مختلف مقامات پر روکتا، تلاشی لیتا، انہیں ڈراتا دھمکاتا اور ان کے قبضے سے رقم لے کر فرار ہو جاتا تھا۔ الغامدی نے بتایا کہ مقامی شہری کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے، جبکہ قانونی کارروائی کے لیے اسے جلد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا جائے گا، جہاں اسے سزا اور جرمانہ لازماً ہوگا اور جو رقم اس نے غیر ملکی افراد سے لوٹی ہے وہ غیر ملکیوں کو واپس لوٹائی جائے گی۔ سعودی عرب میں گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ مشرقی ریجن اور شمالی حدود ریجن میں پیر 27 جولائی سے جمعرات تک درجہ حرارت 50 ڈگری تک چلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے بیان میں کہا کہ اس بات کا بہت امکان ہے کہ شدید گرمی کی لہر سے دارالحکومت ریاض اور اس کی کمشنریاں اور تحصیلیں بھی متاثر ہوں گی۔ بیان میں محکمہ موسمیات نے کہا کہ قصیم اور مدینہ منورہ ریجنوں میں ٹیمپریچر 48 ڈگری تک چلا جائے گا، جبکہ مشرقی ریجن میں 50 ڈگری ہوگا۔ بہار ریجن میں گرد و غبار کے طوفان آئیں گے، موسلا دھار بارشوں کا بھی امکان ہے، لہذا تمام افراد احتیاط کریں۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ نجران، عسیر، جازان، البہا، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ اور تبوک میں شدید بارشوں کا امکان ہے، تمام افراد احتیاط کریں۔